Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am teach you about how to change your personal information in Glovo Italia. मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ईबन वगैरह पड़तीता ईवा फ़ोन नंबर वहीकल डिटेल जितनी भी सब चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इस ऐप में थोड़ा सा मुश्किल था ढूंढना, बाज़ हमारे जो यूज़र्स हैं उनको नहीं पता, तो मैं आपको गाइड करता हूँ। मेरा हर स्टेप फॉलो कीजिएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है। इसमें आपने सबसे पहले अपना राइडर आईडी नंबर कॉपी करना होता है। यू हैव टू कॉपी योर राइडर आईडी नंबर। आपको ये लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा और आपको ये अपनी मेन प्रोफाइल में जाके भी मिल जाएगा राइडर आईडी। ओके, अब हम इस कैश बैलेंस पे ओके करेंगे। इसमें आपका राइडर आईडी नंबर होता है। आप इस राइडर आईडी नंबर को कॉपी करेंगे। यू हैव टू कॉपी योर राइडर आईडी नंबर, देन गो बैक। वापस जाएंगे हम। विंडो की राइट साइड के ऊपर एक लोगो होगा, आइकन, द राइट साइड ऑफ द विंडो। इसको आप कॉपी करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे। यू हैव टू क्लिक अकाउंट मैनेजमेंट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है जी अपडेट प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप बाकी चीज़ें भी अपडेट कर सकते हैं, अपील, ब्लॉकिंग, चेंज, वो भी देख सकते हैं, डिलीट अकाउंट, प्राइवेसी सेंटर। हमने इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो हम फर्स्ट पे जाएंगे, प्रोफाइल अपडेट पे जाएंगे हम। आपने दूसरे किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं रिगार्डिंग जो भी आपको वो मेडिकल से रिलेटेड कहते हैं, तो आप सेकंड पे अपलोड करेंगे वो। यू हैव टू क्लिक द फर्स्ट वन ऑप्शन, अपडेट प्रोफाइल। नाउ आवर प्रोसीजर इज स्टार्ट। अब हमारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इनिशियो इटालियन लैंग्वेज के अंदर है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब स्टार्ट ही होता है। अब हमारा ओके करेंगे। अब इस स्टेप के ऊपर आपने अपनी राइडर आईडी जो होती है वो आपने कॉपी पेस्ट करनी है। यू राइट योर राइडर आईडी नंबर। The next one is your personal information. Now you have to type your name, surname and email. यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन टाइप करनी है, नाम, सरनेम। उसके बाद आपकी जो ईमेल है जो रजिस्टर है वो टाइप करनी है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट डायलॉग ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं तमाम की चीज़ें हैं। इसमें आप अपना सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं regarding anything, even in address, vehicle detail। मैं इसमें कोई 2-3 अपडेट करनी है चीज़ें, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। फर्स्ट में जो इसमें है मैं आपको अपडेट करके दिखाऊंगा व्हीकल डिटेल। कंटिन्यू करेंगे। मेरी जो आईडी है वो मोटरसाइकिल पे है, स्कूटर पे है। इसको मैं शिफ्ट करूंगा गाड़ी के ऊपर। जिस बंदे की जो आईडी है वो आप उसी पे रखें, क्योंकि मेरे पास दोनों हैं। तो मैं गाड़ी सेलेक्ट करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई नई गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक कार है, तो मैं इस पे नो करूंगा क्योंकि मेरे पास ना नई गाड़ी है ना इलेक्ट्रिक है। ओके, अब इसके ऊपर आपने अपना जो लाइसेंस कार्ड होता है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। यू हैव टू अपलोड योर लाइसेंस। इस पे अपलोड हो गया है। अब इसको हम करेंगे नेक्स्ट पे। अब वो कहता है जी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ आपने एक तस्वीर, क्लियर तस्वीर, सेल्फी होती है, वो अपलोड करनी है। यू हैव टू अपलोड योर सेल्फी विद योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट।
ID card, license, your residence permit. Okay, now you see कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सेंड हो चुकी है, रिक्वेस्ट इन्वियाता। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं जी। अब मैंने इसमें अपना पार्थिता इवा अपडेट करना है। वो सेम प्रोसीजर है, आपने वो राइट कॉर्नर पे जाना है, अपने आइकन पे ओके करना है, अकाउंट मैनेजमेंट पे जाएंगे, देन अपडेट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अगेन यू हैव टू राइट योर ओन टोटल डाटा, योर नेम, सर नेम एंड ईमेल। फर्स्ट यू हैव टू राइट राइडर आईडी। सबसे पहले आप इस पर अपनी राइडर आईडी को एंटर करेंगे, उसके बाद अपना नेम, सर नेम और ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ये सारी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा आ गया। फिर अब मैंने जो इसमें स्टार्टिंग पार्थिता इवा स्टार्ट करना है मैंने, तो मैं उसके डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा। तो मैं इस पर, आप ये स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, आप जब ये 5000 आप पूरा कर लेते हैं तो तब भी आप सेंड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब मैं इसके ऊपर अपना टैक्स कोड नंबर एंटर करूँगा, जो हमारा टैक्स रिकॉर्ड नंबर होता है वो मैं टाइप करूँगा इसके ऊपर। या आपको जब आप पार्थिता इवा ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको एक PDF फाइल आती है, उसके अंदर ये आई थिंक 3rd पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन होती है, उस पर होती है। अब वो पूछ रहा है जी आपके पास जो ऑर्डिनरी हो या प्रॉफिट आ रही हो। मेरा जो है फर्स्ट वन है, सेकंड वन जो होता है वो बिजनेस लेवल के लिए होता है, आपने को अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए। ये जो फर्स्ट वन होता है ये नॉर्मल बिज़नेस के लिए होता है कि मैं अपना एक काम कर रहा हूँ नॉर्मल सा। जो सेकंड ऑप्शन होती है वो एक नेक्स्ट लेवल, बड़े लेवल पे होती है, जो आपने बड़ा काम करना है उसके ऊपर ये यूज़ होती है। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है तो मैं अपनी जो है फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। नाउ आई हैव टू अपलोड a document to regarding to related my पार्थिता इवा। वो आपको जब ओपन करवाते हो आपको PDF फाइल वो आपको मिल जाती है प्रिंट फॉर्म के अंदर, सॉफ्ट कॉपी में। ये मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अब ये कुछ दिन के अंदर मुझे यह रिप्लाई बैक करके मेरी चेंजिंग्स कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। किसी चीज़ की समझ ना लगे आप मुझे मैसेज किया करें। मैं दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।